Hello everyone, welcome to this session. I am a Sheetal, computer engineer Gujju girl and founder of Sheetal Digital Ocean. We provide all kind of IT services plus coaching to students who are genuinely interested into the technology. Before starting this session, I would like to ask you one question. Could you ever think how YouTube recommends us a video, how Facebook and Insta shows us a post, story and ads, how all the OTT platform recommended as a movie, how Amazon shows as a product? और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये सारे प्लेटफॉर्म पे जो भी वो लोग हमको शो करते हैं वो सारे हमारे इंटरेस्ट के रिलेटेड होते हैं सो दैट हम मैक्सिमम टाइम उस पे स्पेंड कर सके। तो ये सारी चीजें वो लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एट द एंड ऑफ द वेबिनार आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें वो हमको कैसे शो करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। So in this session, we will cover what is machine learning, types of machine learning, applications of machine learning, and some of the projects which is developed by our students. So first, let's see what is machine learning. So I would like to ask you one more question कि एज ए ह्यूमन हम कोई चीज कैसे सीखते हैं। तो एज ए ह्यूमन हम सीखते हैं कोई भी चीज देख कर, सुन कर, या फिर कोई ऑपरेट कर रहा है उसको देख कर, कोई बुक पढ़ कर, कुछ सुन कर। सो ऐसे ही चीजें हम सीखते हैं एंड प्रैक्टिस करते करते उस चीज में हम मास्टरी हासिल करते हैं। दिस सेम थिंग इज अप्लाइड टू द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी क्या है कि यस, कि हम क्या करेंगे, मशीन को बहुत सारा डेटा देकर मशीन को ट्रेन करेंगे सो दैट मशीन खुद अपने आप सीखे एंड अपना रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे एक वॉशिंग मशीन आया है, अब आपको वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो आप वो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना कैसे सीखेंगे? तो आप क्या करेंगे, वो वॉशिंग मशीन के साथ जो मैन्युअल आई है वो मैन्युअल को आप रीड करेंगे, या फिर जो ऑपरेटर आया है वो जब ऑपरेट करता है उसको देख कर आप सीखेंगे कि ये वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करता है। ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार सीखा और सब कुछ आपको याद रह गया, नहीं। आपको क्या करना पड़ता है, खुद को ट्रेन करना पड़ता है सो दैट आफ्टर सम टाइम यू नो कि यस, दिस बटन इज यूज्ड फॉर ऑन एंड ऑफ, दिस बटन इज यूज्ड फॉर time setting, etc. etc. This same thing is applied to the machine. So what we can do, we give a lots of data to machine and we train the machine so that machine give us a accurate result. So for what you can do, provide all kind of data to machine and then train that data so that whenever we give us a input to the machine give us a predicted output based on the data which is we provided to the machine. For example, हमने बहुत सारे रुपीस के सारे भी जितने भी रुपीस है ना उसका डेटा हमने मशीन को प्रोवाइड कर दिया है। अब ये जो डेटा है ना वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो ये जो डेटा है हमने प्रोवाइड किया है उसमें हमने पैरामीटर्स दिए हैं कि वेट, साइज, थिकनेस, हाइट, अब कोई भी पैरामीटर्स दे सकते हो। अब उस डेटा को हमने ट्रेन भी कर कर रख दिया है। अब हम 1 रुपए का सिक्के को एज अ इनपुट देते हैं तो मशीन क्या करेगा, मशीन उसके पैरामीटर फेच करेगा कि वो जो भी हमने इनपुट दिया है उसका वेट क्या है। उसने देखा कि वेट 1 ग्राम है, साइज उसकी स्मॉल है, थिकनेस उसकी 2 mm है। तो वो क्या करेगा, ये सारे पैरामीटर्स लेगा, अपने डेटा में एनालिसिस करेगा एंड देन आउटपुट प्रिडिक्ट करके देगा कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनपुट 1 रुपी सिक्के का है। ओके, दिस इज ऑल थिंग इज known as a machine learning. Let's see types of machine learning. तो 3 टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेकेंड वन इज अ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड थर्ड वन इज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दैट मीन्स हम जो भी डेटा देते हैं मशीन को तो वो डेटा हम फीचर्स एंड लेबल के साथ में देंगे। ओके, सपोज ये एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, इन दिस एग्जांपल वी हैव अ 3 प्रोडक्ट्स लाइक वन इज अ लेमन, सेकंड वन इज अ टोमेटो एंड थर्ड वन इज अ पोटैटो. So in this example we give us some parameters like height, weight, color,
etc., etc., and we give a name to that particular product. So in this case, in supervised learning, we know we have to assign which is the features and which are the names. So what is features and what is name? So let's see what is features and what is label. So in this example, height, weight and colors, all the parameters are considered as a features and the name is considered as a label. So whenever we apply supervised machine learning, we have to provide data with features and labels. So in this type of learning, what machine do, whenever machine, uh, whenever we give an input to the machine, machine shows the output, machine shows the features of that particular product or that particular input. Suppose we give as a input as a Nimu. So what machine do? Machine check the height, weight, color, all the features of that particular product, and this source. Yes, all the feature is matched with the this kind of feature is matched with lemon. So what they do, predict a output as a Nimu. Okay, this is the example of supervised learning. So for the supervised learning, you must know all the features and label and provide the data with the features and label to machine. Now the second one is unsupervised learning. In unsupervised learning, what you can do, you provide only raw data to machine. Raw data, that means you cannot define any features and label. You just provide the data to machine. Now data train itself and bifurcate the which are the features and which are the labels. And whenever we give the input to the machine again analyze the data and predict the output based on the data which machine have. So in the machine learning, you must have lots of data. If you have a uh, more amount of data, then the prediction of your result is more accurate. The last one, let's see the one example of unsupervised learning. If we give a input as a lemon, so for the lemon, which are the parameters? Height of that product is 3 to 4 inch, weight of this is 5 to 10 grams, color is yellow, and the name is Nimu. Now what machine can do? Machine analyze from the data that this feature is matched with the lemon, so machine predict the output as a lemon, and this is a unsupervised learning. Okay, now the next one is a reinforcement learning. Reinforcement learning, that means जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, क्या करता है, टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि 1 + 1 = 2 है आंसर. आफ्टर सम टाइम टीचर आस्क दैट स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 1 + 1, देन स्टूडेंट्स बोलते हैं 3, एंड व्हाट टीचर डू, टीचर स्टूडेंट को करेक्ट करते हैं कि 1 + 1 का आंसर 3 नहीं होता है, बट 1 + 1 = 2 होता है. The same thing is called as a reinforcement learning. What we give us some input to the machine predict a wrong output. So what we can do, we give a feedback to that machine, okay, you given a output is not a right output, this is a wrong output, and the right output is this. For example, if we give a input as a lemon and machine predict output as a tomato, then but obvious this output is a wrong, then we give a feedback कि machine, you give us a wrong output, this product is a not a tomato, this product is a lemon. So what machine can do, machine take this feedback, machine take this advice and update itself. वो अपने खुद के प्रोग्राम को अपडेट करेगा, खुद ही सीखेगा, अपने डेटा को ट्रेन करेगा, एंड फिर नेक्स्ट टाइम जब सेम आप ये प्रोडक्ट दोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा आउटपुट, वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा. Okay, so let's revise 3 types of machine learning. The first one is a supervised learning, second is unsupervised learning, and third one is a reinforcement learning. Now supervised learning में क्या होता है, हम जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं वो डेटा हमको फीचर्स एंड लेबल के साथ प्रोवाइड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सपोज मैंने आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं और उसका सिलेबस दिया है, तो मैं क्या करूंगी, सब
सब्जेक्ट एंड सिलेबस को आपको डिफाइन करके दूंगी कि पर्टिकुलरली ये जो सिलेबस है ये पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट का है, राइट, सो दैट आप इजीली उसको बाइफरगेट कर सकते हो और इजीली उसमें से अपने रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, आपको कोई फीचर्स डिफाइन नहीं किए, आपको कोई लेबल भी डिफाइन नहीं किया जाता है। क्या करते हैं हम, आपको सारा जो भी सब्जेक्ट सिलेबस है वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच टॉपिक इज बिलोंग टू द विच subject. The same thing is applied to machine. We just provide a raw data to machine. Now machine have to decide what is the feature of and what is the label in that. After training the machine, we provide the input. We give an input to that machine. Now machine predict the output based on the data which they have. Now, the third one is a reinforcement learning. The reinforcement learning, that means whenever we give a input to the machine and machine predict the wrong output or less accurate output, what we can take, what we can do, we give a feedback to that machine that okay, this input, this output is not correct for particularly this input. So machine learn itself and give a and after some time the train so that machine learn itself, train itself and give a and improve its accuracy of result. So if the same input हम फिर से देंगे उसको तो क्या होगा, वो हमको ज्यादा accurate result दे पाएगा। Okay, now let's see, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या है। Now let's see applications. At the starting of the session मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि ये यूट्यूब वाले, ये सारे सोशल मीडिया, ये सब हमको कैसे पोस्ट एंड स्टोरीज दिखाते हैं सो दैट हम मैक्सिमम टाइम उनके प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करते रहें। लेट्स सी ये कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फेसबुक का एंड इंस्टाग्राम का। नाउ व्हाट हैपेंड, आप जब भी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम देखते हो ना, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आपकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रहता है कि आप कौन से पोस्ट पे कितना टाइम स्पेंड करते हो, आप कौन सी पोस्ट लाइक करते हो, आप कौन सी पोस्ट पे कमेंट करते हो, आप कौन सी पोस्ट शेयर करते हो, आप कौन सी टाइप की पोस्ट को रिपोर्ट करते हो। सो ये सारी एक्टिविटी डेटा के फॉर्म में फेसबुक आप पे नजर रखता है एंड वो क्या करता है फिर एनालाइज, जो आपके डेटा उसके पास चला गया वो डेटा को ट्रेन करेगा कि यस इस पर्टिकुलर इंसान को कॉमेडीज वीडियो ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो क्या करेगा, मशीन मशीन उसमें से जितने कॉमेडीज वीडियो है वो ही आपको शो करेगा, राइट जो हार्ट ब्रोकन पर्सन होंगे वो ज्यादा वही वीडियो देखते हैं, तो क्या करेगा, मशीन देखेगा यस ये पर्सन को ऐसे ही वीडियो पसंद है तो उसको वो टाइप के ही वीडियो शो होंगे। इसके पीछे मेन कंसेप्ट होता है मशीन लर्निंग का, कि मशीन खुद अपने आप को ट्रेन कर देता है कि पर्टिकुलर एक्स पर्सन को कॉमेडीज वीडियो ही दिखाने हैं, पर्टिकुलर वाई पर्सन को रोमांटिक्स वीडियो दिखाने हैं, पर्टिकुलर जेड पर्सन को एजुकेशनल वीडियोस दिखाने हैं। जो भी जिस पर्सन का इंटरेस्ट है उस टाइप के उसको वीडियोस एंड एड्स दिखाने, ये यही सेम कंसेप्ट यूट्यूब पे भी होता है, यही सेम कंसेप्ट और ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अब एक बार गूगल पे सर्च करो डेल का लैपटॉप चाहिए, आफ्टर दैट व्हाट हैपन, अब हर जगह पे आपको डेल 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 की आईडी ही दिखेगी, राइट। ये सारी चीजें मशीन लर्निंग से पॉसिबल है। ये सब चीजें कौन करता है, तो ये सारी चीजें मशीन लर्निंग से पॉसिबल होती है। Okay, let's now I shows you some of the project which is developed by our students. The first project is emotional based music player. In this project what my students do, okay, okay, in this project what my students do, in this project the students just apply the students do emotion based music player। क्या होता है इसमें, जो भी आपका इमोशन है वो डिटेक्ट होता है एंड
उसके रिगार्डिंग जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो प्ले होते हैं. Let's I show you a video. Okay, this is the music player. In this you can see directly, you can also play the songs from selecting the songs from here. And if you want to detect the face, then you have to click on the face emotion. Okay, now let's see the face emotion. What here do you can see this is a neutral expression. Now is a happy expression. The happy expression play song list are shows here. Now you can play any songs from here. And this all the concept is based on the machine learning. Okay, so you can also develop this such kind of project using machine learning. Now I show you second project, which is face detection. Which is face detection. Let's run this project. Okay, you can see here this is a project. Yeah, इसमें क्या होगा, जितने भी ह्यूमन होंगे उनके सारे फेस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे भी हम 5 लोग हैं तो पांचों के फेस यहाँ पे डिटेक्ट हो गए हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में. तो ये सेम ये चीज भी मशीन लर्निंग से ही पॉसिबल हुई है. आप भी खुद मशीन लर्निंग से ये सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. अब आपका माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मशीन लर्निंग सीखना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें. सो अभी मशीन लर्निंग के लिए जो ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है. बट आई सजेस्ट यू डोंट डिपेंड ऑन एनी वन लैंग्वेजेस, बिकॉज व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही नहीं सुना था. सो टेक्नोलॉजी एंड मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं. सो अब क्या करना, अब जो भी सीख रहे हो ना उसके कंसेप्ट क्लियर करना, सो दैट अगर आपको पाइथन से कोई और लैंग्वेज पे भी शिफ्ट होना पड़े तो आपको बर्डन ना लगे. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, यू क्लियर ऑल द concepts ऑफ मशीन लर्निंग. So for the machine learning, if you choose a Python, then start with a predefined libraries like Pandas, Matplotlib, NumPy, OpenCV, etc., etc. If you start a small program, then you can use a Jupyter as an editor. And if you want to build a big programs, big projects, then you can use IDE like a PyCharm IDE. Now, if you want to learn machine learning and develop interesting and creative projects on machine learning, then join our machine learning live classes. No place for recorded classes. In this course, you will learn basic of machine learning, Python machine learning library, dataset, data pre-processing, regression, classification, clustering, plus basics of neural network. Neural network is a topic of deep learning. Apart from machine learning knowledge, you will get positive and stress-free atmosphere. Register now and be a part of our journey. Registration link and price is mentioned into description. This is limited student batch, so hurry up and register now. If you have any query regarding course fees or registration, you can contact us through our email ID. Our email ID is info@sheetaldigitalocean.com, or you can WhatsApp us on 7990264008. Register now and start your career in machine learning. See you inside the course. Till that, take good care of yourself and stay safe. Thank you. Thank you for watching this video. See you guys in the next video.